हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि परीक्षा धाम की करंट अफेयर्स आ चुकी है। जून 2026 में अपडेटेड पूरा आ चुका है, जिसमें मध्य प्रदेश राष्ट्रीय करंट अफेयर्स एवं अंतर्राष्ट्रीय तीनों ही करंट अफेयर्स को यहाँ पर समाहित जो है किया जाता है। और इस बुक को हम बहुत ही अच्छे तरीके से लगा रहे हैं। चैनल पर वीडियो लगातार आ भी रही है, जो कि आप लोग जो है देख पाओगे। प्रत्येक चैप्टर की हम अलग अलग ऑलरेडी वीडियो बना रहे हैं। आज के जो हमारे यहाँ पर चैप्टर होने वाला है 11वीं नंबर का चैप्टर होगा, जिसमें मध्य प्रदेश की समसामयिक घटनाओं के बारे में बात करेंगे, जो कि जनसंपर्क एवं रोजगार निर्माण की हाइलाइट्स खबरें यहाँ पर होने वाली है, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जो है रहता है। आप सभी को पता होगा, जो आज की करंट अफेयर्स पे हम बात कर रहे हैं वो निचोड़ होता है। निचोड़ का मतलब है कि वन लाइनर के माध्यम से बात करते हैं। कहीं ना कहीं आपके माइंड में रिकॉल हो जाती है चीजें, और आपकी घटनाओं को आप जो है याद करने में भी आसानी आपको हो जाती है। 11वीं नंबर में हम मध्य प्रदेश की समसामयिक घटनाओं की बात करेंगे, जिसमें 2024 से लेके 2026 तक की जितने भी हाइलाइट्स रहने वाली हैं, चाहे वो आपकी एमपी की घटनाएं हो, आपकी इंडिया की घटनाएं हो नेशनल लेवल की, या फिर इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय स्तर की यहाँ पर घटनाएं देखने को आपको मिल जाएंगी। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो मध्य प्रदेश से संबंधित घटनाओं की बात करेंगे। मध्य प्रदेश की विकास और सेवा के 2 वर्षों की बात करने वाले हैं। इसमें भी आपके अलग अलग खंड होंगे, जैसे औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन, निवेश प्रोत्साहन के बारे में कौन कौन सी योजनाएं, कौन कौन सी चीजें यहाँ पर बात की जाएंगी। फिर कुटीर उद्योग, ग्रामोद्योग, फिर नागरिकों की सुरक्षा। इस तरीके से हम एक एक करके पॉइंट पे बात करेंगे। सबसे पहला आता है कि हम मध्य प्रदेश में औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन के बारे में बात करेंगे। मध्य प्रदेश जो है भारत का ऐसा पहला राज्य बना हुआ है जिसने मध्य प्रदेश जन विश्वास अधिनियम 2024 को पारित किया था। इसी के तहत दूसरा आता है कि बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2022 के सफल क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश को टॉप अचीवर कैटेगरी में सिटीजन सर्विसेज में सम्मानित जो है किया गया है। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2024 की इम्प्लीमेंटेशन में मध्य प्रदेश को लैंड एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस एंट्री, लेबर रेगुलेशन, इन्फोर्समेंट एवं सर्विस सेक्टर में स्थान जो है प्राप्त हुआ है। भोपाल में पहली बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन किया गया है। निवेश एवं औद्योगिक विकास का नया इकोसिस्टम, 18 नई नीतियों को यहाँ पर मंजूरी भी मिल चुकी है। हर लाइन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में किसी भी लाइन से क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है, इसलिए विदाउट स्किप किए आप लोग कभी कभी तो देखा करें। पूरे साल भर पढ़ते हो, आधे घंटे की 40 मिनट की एक वीडियो बनती है, उसमें आप देखने में स्किप भी करोगे, पानी भी पियोगे। अरे भाई थोड़ा देख लिया करो, है ना। इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए परमिशन लेके वीडियो बनाते हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए रहती है। क्वेश्चन पे लौटते हैं। मध्य प्रदेश औद्योगिक संवर्धन नीति 2025, मध्य प्रदेश लॉजिस्टिक नीति 2025 एवं मध्य प्रदेश एक्सपोर्ट संवर्धन नीति 2025 दिनांक 24/2/2025 को संपूर्ण मध्य प्रदेश में यह लागू की गई है। मध्य प्रदेश एमएसएमई विकास नीति 2025, मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना 2025, मध्य प्रदेश एमएसएमई की औद्योगिक भूमि एवं भवन आवंटन प्रबंधन नियम 2025 भी जारी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश निर्यात संवर्धन नीति 2025 प्रदेश में पहली बार लागू किया गया है। नीतियों में प्रावधान किया गया है, सुविधाएं सहायता प्रदान करने के लिए कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं कि मध्य प्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना 2025 दिनांक 9/5/2025 को जारी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा धार में देश के पहले पीएम मित्र पार्क का भूमि पूजन किया गया। 3 लाख से अधिक लोगों को रोजगार, 6 लाख कपास उत्पादकों को यहाँ पर लाभ मिलने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही यहाँ पर 8.57 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव जो है किया जाएगा। निवेश को सरल, तेज और पारदर्शी बनाने के लिए एमपी इन्वेस्टर्स पोर्टल 3.0 को लॉन्च भी किया गया है। अब क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, निवेश को सरल और तेज पारदर्शी बनाने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की गई। तो ऑप्शन 4 होंगे, उसमें एक ऑप्शन होगा एमपी इन्वेस्टर्स पोर्टल 3.0। 26 औद्योगिक पार्क एवं क्लस्टर को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। साथ ही 33 औद्योगिक क्षेत्रों के लिए उन्नयन की भी यहाँ पर मंजूरी मिल चुकी है। एक वर्ष में सर्वाधिक निवेश प्रस्ताव लाने वाला देश का तीसरा राज्य जो है मध्य प्रदेश बन चुका है। स्टार्टअप संगम 2022 लीडर श्रेणी का सम्मान 2024 में प्राप्त हुआ है, जहां पर 24 नवीन इंक्यूबेटर स्थापित भी किए गए। तो ये औद्योगिक और निवेश से संबंधित जितने भी प्रस्ताव पारित किए गए, योजनाएं लाई गई हैं, उनके बात की है। अब सेकंड आता है कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग। कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के तहत प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में ऋण प्रकरणों की स्वीकृति में राज्य पूरे देश में चौथे स्थान पर है और ऋण वितरण के मामले में तीसरे स्थान पर बरकरार है। प्रदेश में रॉट आयरन डिंडोरी, बाटिक प्रिंट उज्जैन, कालीन शिल्प ग्वालियर, बारासिवनी हस्तकरघा साड़ी बालाघाट और पत्थर शिल्प जबलपुर को जीआई टैग भी प्रदान यहाँ पर किया गया है। रीवा भोपाल में देवी अहिल्याबाई बुनकर मेले का आयोजन किया गया है। 75 शिल्पियों के द्वारा भागीदारी और फैशन शो का आयोजन भी किया गया है।
पचमढ़ी में सिल्क टेक पार्क की स्थापना की गई है। मढ़ई जिला नर्मदापुरम को इको टूरिज्म की स्थापना की गई है और मालाखेड़ी नर्मदापुरम में कुकन मंडी की स्थापना भी यहाँ पर की गई है। तो ये स्थापना बहुत मल्टीपल चीजों पर की गई है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है नागरिकों की सुरक्षा एवं नक्सलवाद का खात्मा, है ना। नागरिकों की सुरक्षा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मध्य प्रदेश में डायल 112 तुरंत सहायता सेवाएं, डायल 112 सेवा पुलिस, एम्बुलेंस, हेल्पलाइन, महिला हेल्पलाइन, फायर ब्रिगेड एवं रेल दुर्घटना सहायता के लिए एक ही नंबर अब बनाया गया है, जिसको 112 डायल करोगे और आप उस पर फोन जो भी उठाएगा आप बोलोगे हमें पुलिस की सहायता चाहिए, एम्बुलेंस की सहायता चाहिए, महिला हेल्पलाइन की सहायता चाहिए, तुरंत आपको इंटीग्रेशन यहाँ पर कर दी जाता है। नशा विरोधी जन जागरूकता अभियान से नो टू ड्रग्स, नशे से दूरी है जरूरी नामक अभियान भी मध्य प्रदेश में शुरुआत किया गया है। नक्सल मुक्त मध्य प्रदेश 2025 में घोषित कर दिया गया है। ऑपरेशन नयन, 40 आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा माह जैसे अभियानों के अंतर्गत 33 लाख से अधिक नागरिकों को जागरूक भी यहाँ पर जो है किया गया है। इसके बाद आता है प्राकृतिक संसाधनों का उचित दोहन, है ना। जो आपके प्राकृतिक संसाधन है उसके उचित दोहन के लिए मध्य प्रदेश के पन्ना के विश्वविख्यात हीरे को भारत सरकार की ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मतलब कि जीआई टैग के तहत यहाँ पर जो है किया गया है। तो मध्य प्रदेश में जो पन्ना का जीआई टैग जो है दिया गया है हीरे के लिए। उद्यमियों को उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 7 संभागों का आयोजन भी किया गया है। मध्य प्रदेश माइनिंग कॉन्क्लेव का 2.0 का आयोजन किया गया है 23 अगस्त 2025 को कटनी में संपन्न हुआ, जिसमें 8 माइनिंग कंपनियों से 56,414 करोड़ रुपए निवेश प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 में मेसर्स हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने ताम्र अयस्क की यहाँ पर खोज की है, साथ ही भौमिकी और खनिज कर्म जैसे मध्य प्रदेश राज्य निगम लिमिटेड के द्वारा हस्ताक्षर भी किए गए हैं। सिंगरौली एवं कटनी में 5 स्वर्ण क्षेत्रों को सफलतापूर्वक नीलामी भी यहाँ पर जो है कर दी गई। इसके बाद आता है मध्य प्रदेश पर्यटन अब और भी अद्भुत, है ना। मध्य प्रदेश पर्यटन के बारे में बात यहाँ पर की गई है। जैसे 3 जनवरी 2024 को वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम पर जबलपुर में कैबिनेट बैठक की गई। रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती पर 5 अक्टूबर 2024 को दमोह के सिंग्रामपुरम की मंत्री परिषद की बैठक की गई थी। आलमपुर में बनने वाला कॉलेज लोकमाता अहिल्याबाई के नाम पर ही जाना जाएगा। प्रत्येक विकास खंड में विकसित होगा एक वृंदावन ग्राम। मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना के लिए बजट 25-26 में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बात की जाए छतरपुर माता बम्बर बेनी प्राचीन मंदिर पवित्र स्थल क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट है 6 धार्मिक नगरों मेहर, चित्रकूट, ओमकारेश्वर, महेश्वर, ओरछा, अमरकंटक में दीनदयाल रसोई योजना का विस्तार किया गया है। श्रद्धालुओं को 5 रुपए में यहाँ पर भोजन जो है मिलेगा। नेक्स्ट आता है महाकाल लोक परिसर रुद्रप्रयाग में वाटर स्किन प्रोटेक्शन फाउंडेशन शो का लोकार्पण किया गया। महाकालेश्वर मंदिर में श्री अन्न लड्डू प्रसाद का शुभारंभ भी किया गया, जो श्री मिलेट अन्न निर्मित होगा। महाकालेश्वर बेड का शुभारंभ भी यहाँ पर किया गया है। पिछले वर्ष विक्रम सांस्कृतिक पर्व 1 मार्च से लेकर 9 अप्रैल 2024 तक यहाँ पर आयोजन किया जाएगा। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान को मिलाकर चीता कॉरिडोर यहाँ पर बनाया जा रहा है और कूनो के बाद चीता का नया घर गांधी सागर अभ्यारण्य जो है बनाया जाएगा। बाघों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कान्हा देश का सबसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। टॉप 8 में कान्हा, पेंच और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व को शामिल कर दिया गया है। नेक्स्ट आता है कि मध्य प्रदेश में रातापानी भोपाल 8वां टाइगर रिजर्व घोषित होने के बाद शिवपुरी का माधव नेशनल पार्क 9वां टाइगर रिजर्व बन गया है। इसके बाद आता है कि भोपाल के बड़े तालाब में स्थित बोट क्लब पर 20 नवीन शिकारा नाव भी यहाँ पर जो है सेवा का शुभारंभ किया गया है। इसके बाद अशोकनगर के चंदेरी के प्राणपुर ग्राम में 7 करोड़ रुपए की लागत से देश के पहले क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज का शुभारंभ भी किया गया है। इसके साथ ही ओमकारेश्वर स्थित एकात्म धाम स्टैच्यू ऑफ वननेस से गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक होगा क्रूज का संचालन। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में 121 गांवों में 241 होम स्टे तैयार होने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लाभ और स्थानीय संस्कृति को पहचान मिलेगी। 1000 होम स्टे बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है। साथ ही ओमकारेश्वर में विकसित होगी 26वीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट बात करेंगे हम सांस्कृतिक अभ्युदय के बारे में। सम्राट विक्रमादित्य राजभोज सहित 9 महापुरुषों के नाम पर राजधानी भोपाल में द्वार स्थापित जो है किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा उज्जैन की डोंगला में वेधशाला एवं आधुनिक तारामंडल का भी उद्घाटन किया जा रहा है। ओमकारेश्वर में 2195 करोड़ रुपए से आचार्य शंकर संग्रहालय अद्वैत लोक का निर्माण भी किया गया है। विक्रमोत्सव 2025 के तहत प्रदेश में शहरों में व दिल्ली में स्मार्ट सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य की प्रस्तुति भी की गई है। नेक्स्ट आता है कि 1450 किलोमीटर लंबे श्री राम वन गमन पथ का निर्माण भी यहाँ पर किया जाएगा। श्री राम लीलाओं से जुड़े सभी तीर्थ स्थलों संदीपनी आश्रम, नारायणा गांव उज्जैन, जाना पाउंदेर,
इंदौर अमझेरा धार को जोड़कर श्रीकृष्ण पथे पार का निर्माण भी किया जाएगा। सिंगस्त 2028 के लिए उज्जैन में प्रारंभ किया गया है आकाशवाणी केंद्र। मां छिप्रा के शुद्धिकरण के लिए 599 करोड़ रुपए की लागत से कान्हा क्लोज डक्ट परियोजना का भूमि पूजन भी किया गया है। गोवर्धन पूजा पर मध्य प्रदेश में गौशालाओं में गौ पूजन कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। इसके बाद आता है आपका गरीब कल्याण एवं वंचित वर्ग के उत्थान से संबंधित कुछ योजनाएं। जैसे मध्य प्रदेश को गरीबी मुक्त बनाने के लिए गरीब कल्याण मिशन की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री वन धन केंद्र योजना के अंतर्गत 20 जिलों में 126 वन धन केंद्र स्थापित यहाँ पर किए जाएंगे। पीएम जनमन योजना के अंतर्गत 21 जिलों में 66 मोबाइल मेडिकल यूनिट का भी संचालन किया जा रहा है। इसके बाद विशेष पिछड़ी जनजातियों के युवाओं को पुलिस, सेना, होमगार्ड में भर्ती कराने के लिए प्रशिक्षण हेतु बैगा, भारी और शहरिया बटालियन का भी गठन किया गया है। तेंदुपत्ता संग्राहकों का परिसर में 3,000 रुपए से बढ़ाकर 4,000 रुपए यहाँ पर जो है कर दिया गया है। नेक्स्ट आती है हमारी सशक्त होती महिलाओं से संबंधित। लाडली बहना योजना की राशि 1,250 रुपए से बढ़ाकर अब 1,500 रुपए प्रतिमाह कर दी गई है। महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए देवी अहिल्या नारी सशक्तिकरण मिशन को प्रारंभ किया गया है। शासकीय सेवाओं में महिलाओं को आरक्षण बढ़ाकर 35% यहाँ पर कर दिया गया है। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में जागरूकता के लिए सुमन सखी चैटबॉट की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट आता है कि 4 औद्योगिक क्षेत्र विक्रम औद्योगिकपुरी, विक्रम पीथमपुर सेक्टर फर्स्ट और सेकेंड, मालपुर धिरोली, मंडीदीप में वर्किंग विमेन हॉस्टल की स्वीकृति यहाँ पर मिल चुकी है। नेक्स्ट आता है कि शिक्षा को मजबूत संबंधित बुनियादी शिक्षा से संबंधित आएगा तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए 370 सीएम राइज विद्यालय यहाँ पर खोले जाएंगे। बाबन संदीपनी विद्यालय में रोबोटिक्स लैब और 458 पीएम श्री स्कूलों में एटीएल लैब स्थापित भी की जाएंगी। विश्वविद्यालयों के कुलपति अब कुलगुरु जो है कहलाए जाएंगे। प्रत्येक जिले में एक आर्यभट्ट उत्कृष्ट 55 चिन्हित कॉलेजों का पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में उन्नयन भी किया जाएगा। हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से ई अटेंडेंस लागू भी की जाएगी और एमपी बोर्ड 12वीं में 75% अंक लाने वाले स्टूडेंट को लैपटॉप के लिए 25,000 रुपए का प्रोत्साहन राशि भी यहाँ पर प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट आता है सुलभ होती स्वास्थ्य सेवाएं। उज्जैन प्रदेश में जो है आपका पहली मेडिसिटी और मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन भी किया गया है। इसके बाद 12,655 आयुष्मान आरोग्य मंदिर, 448 मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक और 72 मोबाइल मेडिकल यूनिट का भी संचालन किया गया है। 3 नए जिला चिकित्सालय मेहर, मऊगंज, पाडरना के लिए स्वीकृति मिल चुकी है और 5 नए जिला चिकित्सालयों का भी उन्नयन किया जाएगा। सागर, मुरैना, रहली, बालाघाट, नर्मदापुरम में 350 करोड़ रुपए की लागत से आयुर्वेदिक कॉलेज भी यहाँ पर खोले जाएंगे। पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा 109 जरूरतमंदों को एयरलिफ्ट यहाँ पर जो है किया जाएगा। सुलभ होती महिलाओं के बाद आता है खुशहाली की ओर अन्नदाता, है ना। अन्नदाता संबंधित मंदसौर एवं नरसिंहपुर में कृषि उद्योग समागम में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त किए गए हैं, जिसमें 12,000 से अधिक नए रोजगारों का सृजन भी किया जाएगा। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना प्रति 1,000 कुंटल की दर से अधिकतम 3900 प्रति हेक्टेयर की अतिरिक्त सहायता भी प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना के नाम से यहाँ पर लागू भी किया जाएगा। अधोसंरचना विकास इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित बात किया है तो मध्य प्रदेश के नगरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा को प्रारंभ किया जाएगा। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, सागर में प्रधानमंत्री ई बस सेवा का योजना के अंतर्गत 550 से अधिक शहरी ई बसों का संचालन भी किया जाएगा। उज्जैन जाबरा के मध्य 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल हाईवे का निर्माण करके 5,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति यहाँ पर प्रदान कर दी जाएगी। 6 लेन आगरा ग्वालियर राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर की परियोजना की यहाँ पर स्वीकृति भी मिलेगी। रीवा, दतिया और सतना हवाई अड्डे का लोकार्पण करके 8 हवाई अड्डों का यहाँ पर निर्माण किया जाएगा। इसके बाद अगर हम बात की जाए यहाँ पर विंध्यवासियों को सौगात, रीवा दिल्ली और रीवा इंदौर हवाई सेवा भी यहाँ पर प्रारंभ कर दी जाएगी। उज्जैन हवाई अड्डे के विकास के लिए अनुबंध जो हस्ताक्षर किए गए हैं। मध्य प्रदेश में रेल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड और को सौंपा गया है। भूमि आवंटन रायसेन के उमरिया में स्थापना की जाएगी। इंदौर एवं भोपाल में मेट्रो सेवा का शुरुआत भी यहाँ पर की जाएगी। इसके बाद आता है ऊर्जा एनर्जी से संबंधित आते हैं। मुरैना में पहली बार सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना के द्वारा 2.70 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली प्राप्त हो रही है। मध्य प्रदेश में 2000 मेगावाट सौर पार्क और 1000 मेगावाट कंपोजिट ऊर्जा भंडारण परियोजना के लिए स्वीकृति भी मिल चुकी है। ओमकारेश्वर 278 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट से विद्युत उत्पादन करने का प्रारंभ करेगा। 880 मेगावाट क्षमता की आगर और नीमच सौर परियोजना का प्रारंभ किया गया है। बिजली उपभोक्ताओं को सुगमता के लिए समाधान योजना प्रारंभ की गई है। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के अंतर्गत 1 लाख सोलर कृषि पंप को सम्मिलित करके पीएम कृषक मित्र सूर्य योजना भी यहाँ पर लागू की जाएगी।
मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के अंतर्गत सतपुड़ा ताप विद्युत गृह, सारणी अमरकंटक ताप विद्युत गृह, चचाई 2 नवीन विद्युत इकाइयों की स्थापना की मंजूरी भी मिल चुकी है। वर्ष 2025 में भोपाल में आयोजित विज्ञान मेला में मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के द्वारा प्रथम स्थान यहाँ पर प्राप्त जो है किया गया है। इसके बाद आता है सिंचाई और पेयजल से संबंधित। मध्य प्रदेश में 54 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की उपलब्धता है। गांव-गांव पेयजल जो है पहुंचाया जाएगा। मध्य प्रदेश में 25,514 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही सिंचाई सुविधा के लिए 2029 तक 100 लाख हेक्टेयर जो है यहाँ पर जो है सिंचाई की व्यवस्था भी की जाएगी। मध्य प्रदेश में 40 बृहद, 60 मध्यम, 273 लघु सिंचाई परियोजना के लिए निर्माणाधीन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश की पहली नदी जोड़ो कैनबेतवा लिंक परियोजना का भूमि पूजन, पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया गया है। साथ ही तापी बेसन मेगा रिचार्ज परियोजना महाराष्ट्र के साथ भी हस्ताक्षर किए गए हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप उद्देश्य के लिए यहाँ पर 133 बृहद एवं मध्यम प्रेशराइज्ड सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली परियोजना के लिए यहाँ पर जो है निर्माणाधीन यहाँ पर जो है रखा गया है कि भविष्य में ऐसी निर्माण जो है किया जा सकता है। इसके बाद आता है बदलता ग्रामीण प्रदेश। ग्रामीण विकास से संबंधित अगर हम बात की जाए, ग्रामीण विकास से संबंधित कौन सी यहाँ पर चीजें जो है हो सकती हैं, तो यहाँ पर बात किया है हर ग्राम पंचायत में पीएम किसान समृद्धि केंद्र की स्थापना की जाएगी। प्रत्येक ग्राम विकास खंड में मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना के अंतर्गत 155 विधानसभा क्षेत्रों ग्रामों का चयन भी किया जाएगा। इसके साथ ही एक बगिया माँ के नाम अभियान जो है ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को गति प्रदान करेगा। कैच द रेन अभियान के अंतर्गत प्रदेश के खरगोन जिले को नेशनल वाटर डे 2024 में प्रथम पुरस्कार दिया गया था। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 11,64,000 आवास स्वीकृति करके मध्य प्रदेश पूरे देश में पहले स्थान पर है। ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के अंतर्गत मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना में 21,630 करोड़ रुपए की 30,900 किलोमीटर सड़कों की स्वीकृति भी दी गई है। नक्सल प्रभावित जिलों में विकेंद्रीकरण कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम का यहाँ पर प्रारंभ जो है किया गया है। नागरिक हित से जुड़े कुछ आपके प्रेरित सुशासन से संबंधित हैं, जिसमें नामांतरण बंटवारा जैसे राजस्व प्रकरणों के लिए ऑनलाइन निराकरण के लिए साइबर तहसील लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। साइबर तहसील 2.0 प्रारंभ किया गया है। 19 धार्मिक नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में शराब विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। गंगोत्री योजना, एक बगिया माँ के नाम योजना, देहदान अंगदान करने वालों को गॉड ऑफ ऑनर से योजना जो है लागू कर दी गई है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत संबंधी शिकायतों निराकरण के लिए 1912 हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। अंतर्राज्यीय सीमाओं पर परिवहन जांच चौकियों के स्थान पर रोड सेफ्टी एंड एनफोर्समेंट चेक पॉइंट की व्यवस्था भी की गई है। खुले में मांस मछली की बिक्री पर यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। भोपाल और इंदौर में BRTS कॉरिडोर को हटाने का भी निर्णय यहाँ पर ले लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात किया कि वीर शहीदों को परिजन को जो दी जाने वाली आर्थिक सहायता थी 50% राशि शहीद की पत्नी और माता पिता को दिए जाने का निर्णय अब लिया गया है। अब पहले 100% दिया जाता था, लेकिन अब 50% पत्नी को, 50% माता पिता। वारंट एवं समन की तामील के लिए ई तकनीक का उपयोग करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। 3 नए आपराधिक कानूनों को प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश अग्रणी है। अलीराजपुर जिले का नामा बहुबाहु अलीराजपुर जो है कर दिया गया है। युवा विकास और बेहतर कल में विश्वास की बात की जाए, युवाओं के लिए शिक्षा, आधुनिक तकनीकों में योग्यता, कौशल निर्माण के लिए सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन प्रारंभ कर दिया गया है। युवाओं को कौशल विकास, रोजगार के अवसरों को जोड़ने के लिए मध्य प्रदेश युवा प्रेरक अभियान, भारतीय सेना, पैरामिलिट्री पुलिस में भर्ती के प्रशिक्षण के लिए पार्थ योजना का प्रारंभ किया गया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कामधेनु योजना में डेयरी इकाई लगाने के लिए 42 लाख तक का ऋण सहायता भी यहाँ पर प्रदान कर दी गई है। स्टार्टअप्स को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में सहभागिता के लिए 50,000 से 1.5 लाख तक की यहाँ पर सहायता प्रदान भी की जाएगी। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत प्रदेश के सभी जिलों में यहाँ पर खेल स्टेडियम भी बनाए जाएंगे। उज्जैन में इंजीनियरिंग कॉलेज में IIT का सैटेलाइट कैंपस भी प्रारंभ किया गया है। 2782 स्टार्टअप्स की स्थापना की गई है। साथ ही 1361 महिलाओं के द्वारा यहाँ पर संचालन भी किया जाएगा। गौ संरक्षण एवं डेयरी विकास से संबंधित बात की जाए, स्वावलंबी गौशालाओं की स्थापना की नीति 2025 में स्वीकृति मिल चुकी है। दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने में मध्य प्रदेश सरकार और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच में हस्ताक्षर किए गए हैं। गौवंश के बेहतर आहार के प्रति गौवंश मिलने वाली 20 रुपए की राशि से बढ़ाकर 40 रुपए करने का निर्णय लिया गया है। ग्वालियर में आदर्श गौशाला में देश के पहले 100 टन क्षमता वाले CNG प्लांट की स्थापना भी की गई है। मध्य प्रदेश के 4 जिले आगरमालवा, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन में आदर्श गौशालाएं स्थापित की गई हैं। भोपाल, जबलपुर, सागर में आदर्श गौशालाएं भी निर्माण प्रगति पर हैं। हर माह लगभग 50 करोड़ की राशि गौशालाओं के खाते में DBT के माध्यम से सीधे गौशाला के बैंक खाते में
अंतरित जो है कर दी जाएगी। इसके बाद कृषक कल्याण वर्ष 2026 का कैलेंडर की बात किया है। जनवरी 2026 में राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन जबलपुर में किया गया और गुलाब महोत्सव भोपाल में किया गया। फरवरी 2026 में मंदसौर में सोयाबीन भावांतर भुगतान समापन कार्यक्रम किया गया। मार्च 2026 में 2 मार्च 2026 को बड़वानी के नागलबाड़ी में कृषि कैबिनेट का आयोजन किया गया है। इसके साथ ही अप्रैल 2026 में जबलपुर संभाग में मखाना, मशरूम, मधुमक्खी पालन पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। मई 2026 में राष्ट्रीय आम स्तरीय महोत्सव नर्मदापुरम संभाग और धान महोत्सव सिवनी जिले में किया गया है। जून 2026 में सोया महोत्सव शाजापुर में मनाया जाएगा। जुलाई 2026 में कपास और मिर्च का महोत्सव खरगोन में। अगस्त 2026 में कृषक उत्पादक संगठनों का महोत्सव सम्मेलन इंदौर में। अक्टूबर 2026 में प्रत्येक संभाग में फूड फेस्टिवल मनाया जाएगा। नवंबर 2026 में गन्ना महोत्सव नरसिंहपुर में मनाया जाएगा। तो कृषक कल्याण वर्ष 2026 में अलग अलग जगह पर अलग अलग माह में मनाया जाएगा, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब हम जनसंपर्क विभाग से संबंधित कुछ आपके की फैक्ट को याद कर लेते हैं। जैसे 2027 को युवा कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। उज्जैन में चना, ग्वालियर में सरसों, डिंडोरी में श्री अन्न अनुसंधान की स्थापना की गई है। प्रदेश में 89 आदिवासी विकास खंड के लिए कुल 511 जनजाति ग्राम पंचायतों में पैसा अधिनियम को लागू किया गया है। प्रवेश परीक्षाओं के लिए कोचिंग के लिए आकांक्षा योजना लाई गई है। जल संवर्धन अभियान 5 जून पर्यावरण दिवस से प्रारंभ किया गया है। ओमकारेश्वर से गुजरात के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक क्रूज संचालन का निर्णय लिया गया है। सीहोर के आष्टा में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स एवं इथेन क्रेकर परियोजना को प्रस्तावित किया गया है। निवेश प्रोत्साहन को प्राथमिकता देने के 2025 का उद्योग वर्ष के रूप में मनाया गया है। खरगोन जिले के जल ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है। 3 नए मेडिकल कॉलेज मंदसौर, नीमच और सिवनी में प्रारंभ किए गए हैं। मध्य प्रदेश में पीएम श्री एम्बुलेंस एयर सेवा शुरुआत की गई है, जिसमें गंभीर रूप से बीमार एवं दुर्घटनाग्रस्त लोगों को सहायता में उपचार मिले। खरगोन में टंटैया भील विश्वविद्यालय, सागर में रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय और गुना में तात्या टोपे विश्वविद्यालय का प्रारंभ भी किया गया है। भारतीय परंपरा से प्रेरित प्रदेश के विश्वविद्यालयों में कुलपति को अब कुलगुरु कहे जाने का निर्णय लिया गया है। 55 जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया गया। श्री अन्न मोटा अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। तेंदुपत्ता संग्राहकों को मानदेय 3,000 रुपए से बढ़ाकर अब 4,000 रुपए प्रति बोरा कर दिया गया है। इंदौर में हुकुमचंद मिल के 4800 श्रमिक परिवारों को 30 साल बाद जो है यहाँ पर उनका हक दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा साइबर तहसील परियोजना सभी 55 जिलों में यहाँ पर जो है लागू की गई है। इसके साथ ही साइबर तहसील परियोजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य आपका मध्य प्रदेश बन चुका है। भारतीय नववर्ष के 9 अप्रैल 24 से 29 मार्च 25 तक जो है आपके रक्षा वर्ष मनाने का यहाँ पर निर्णय भी लिया गया है। इसके साथ ही अगर बात की जाए यहाँ पर मध्य प्रदेश की गौरव वीरांगना रानी दुर्गावती की प्रतिमा मंडल की स्थापना भी मंडला जिले में यहाँ पर की गई है। उज्जैन में विश्व की पहली वैदिक घड़ी का शुभारंभ किया गया है। 1450 किलोमीटर लंबे श्रीराम बनगबत पथ का निर्माण किया गया है। उज्जैन में 2028 में होने वाले सिंगस्त की तैयारी की प्रारंभ कर दी गई है। उज्जैन में आयुर्वेदिक एम्स अस्पताल प्रस्तावित हो चुका है। मंदसौर में पशुपतिनाथ लोक विकास निर्माण किया जा रहा है। देश का पहला किसान कृषि लोन पायलट कैंप बुधनी में स्थापित होगा। देश का पहला रसायन वन एवं ह्यूमन हर्बल हेल्थ गार्डन भोपाल में विकसित किया जा रहा है। देश का पहला रिजर्व फिशरीज क्लस्टर हलाली जलाशय में उद्घाटन किया जाएगा। देश का पहला सामुदायिक मध्यस्थता केंद्र इंदौर में शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश का पहला ऑक्सीजन पार्क इंदौर में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश की पहली महासिर मछली कैफे भोपाल में स्थापित की गई है। देश का पहला पशु ब्लड बैंक भोपाल में शुरू किया गया है। देश का पहला इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स साइंस सेंटर भोपाल में स्थापित किया गया है। खरगोन मध्य प्रदेश का पहला कामधेनु आवास पगारा उज्जैन में स्थापित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 पर मध्य प्रदेश का पहला गीता भवन गोपाल मंदिर रजवाड़ा इंदौर में लोकार्पित किया गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NH45 पर देश की पहली टेबल टॉप रेड मार्किंग हाईवे प्रणाली जो है लागू कर दी गई है। अब ये वन लाइनर है, मध्य प्रदेश में कौन सा पहला वर्ष प्राथमिकता किसको, पहला स्थान किसका, इसके बारे में बात की गई है। और भी है, जैसे 26 फरवरी 2026 को सागर जिले में रहिस मेले का शुभारंभ किया गया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 25 में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 6.25 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव आया है। मुरैना सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना के लिए 600 मेगावाट, सौर ऊर्जा भंडारण के लिए 880 मेगावाट परियोजना का लक्ष्य रखा गया है। मध्य प्रदेश भारत सरकार ने 2022 और 25 में खनन मंत्रियों के सम्मेलन में प्रथम और द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश में 29 खनिज ब्लॉकों को नीलामी देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट, लेपर्ड स्टेट, घड़ियाल स्टेट, चीता स्टेट और वल्चर स्टेट के रूप में विख्यात हुआ है। जनवरी 2025 में प्रदेश की खनिज ब्लॉकों की नीलामी में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया है।
खनिज राजस्व प्राप्ति के लिए वित्त वर्ष 25-26 में 13,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इंदौर में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया गया है। मध्य प्रदेश ने वित्तीय वर्ष 2030 तक अपनी वार्षिक बिजली मांग 50% नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का पूरा करने का लक्ष्य रखा है। 2030 तक आप कहेंगे लक्ष्य रखा गया है। पंचमढ़ी में महिलाओं के द्वारा संचालित पहली होटल एमटीसी अमल ताश का शुभारंभ किया गया। रातापानी का अभ्यारण्य देश का 8वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है। सरसे आइलैंड शहडोल जिले में बाणसागर डैम बैक वाटर पर स्थित है। इसके साथ ही बात की जाए तो प्रसाद वेंडिंग एटीएम मशीन उज्जैन के महाकालेश्वर परिसर में स्थापित की गई है। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए विशेष जागरूकता अभियान हम होंगे कामयाब पखवाड़ा 25 नवंबर से 10 दिसंबर 2024 तक चलाया गया है। मध्य प्रदेश में पहली मेडिसिटी उज्जैन में स्थापित होने जा रही है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में श्री कृष्ण पथे न्यास की गठन की मंजूरी भोपाल में होगी, जिसमें 28 सदस्य शामिल किए गए हैं। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर राजा शंकर साय और कुंवर रघुनाथ साय जनजातीय संग्रहालय जबलपुर में लोकार्पण किया गया। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर श्री बादल भोई जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी छिंदवाड़ा में लोकार्पण किया गया। उज्जैन में मलखम अकादमी प्रस्तावित है। किराणपुर चंदेरी में देश के पहले क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज का शुभारंभ किया गया है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में शिकार के लिए प्रतिबंध हेतु ऑपरेशन विल्ड ट्रैप प्रारंभ किया गया है। डीआरडीओ के द्वारा ग्वालियर में अत्याधुनिक लैब बनाने का प्रस्तावित किया गया है। महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय इंदौर देश का पहला सरकारी अस्पताल होगा, जहां पर इम्यूनोथेरेपी से ब्लड कैंसर का इलाज किया जाएगा। सीहोर जिले में देश का सबसे ऊंचा 72 मीटर मौसम टावर का उद्घाटन किया गया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश पहला ऐसा विद्या समीक्षा केंद्र भोपाल में स्थापित किया गया है। एजुकेशन डेटा सेंटर मध्य प्रदेश के पहले सीएम जनमन कॉलोनी शिवपुरी में खोली गई है। देश की पहली संस्थान आईआईटी इंदौर के परिसर नगर वन में स्थापित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग के द्वारा देश का पहला लोक कला गुरुकुल खजुराहो में स्थापित किया गया। महेश्वर में टेक्सटाइल टूरिज्म विलेज और अहिल्या लोक बनाने के लिए घोषणा की गई है। ओरछा यूनेस्को अर्बन लैंडस्केप प्रोग्राम का हिस्सा बना हुआ है। मार्च 2026 में कूनो राष्ट्रीय उद्यान 9 चीतों को बोत्सवाना में लाया गया है। मुख्यमंत्री यादव जी के द्वारा कुछ नवीन नीतियां लाई गई 25-26 में, जैसे उद्योग संवर्धन नीति 2025 में, मध्य प्रदेश लॉजिस्टिक नीति 2025 में, एक्सपोर्ट प्रमोशन नीति 2025 में, पलटन नीति 2025 में, मध्य प्रदेश फिल्म पलटन नीति 2025 में, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति 2025 में, पंप हाइड्रो स्टोरेज कार्यान्वयन नीति 2026 में, मध्य प्रदेश स्पेस टेक नीति 2026 में, निवेश संवर्धन के कुछ प्रयास किए गए हैं। मध्य प्रदेश में निवेश के अवसर बेंगलोर रोड शो किया गया है। मध्य प्रदेश में निवेश के अवसर कोलकाता रोड शो, मध्य प्रदेश निवेश के अवसर पुणे रोड शो, इन्वेस्टमेंट कनेक्ट यूके जर्मनी और इन्वेस्टमेंट कनेक्ट जापान के साथ जो है किए गए। तो बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी नीतियां, बहुत सारे प्रयास मध्य प्रदेश में किए गए जो कि इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अभी तक हमने अपना पूरा समसामयिकी को बात कंप्लीट कर लिया है, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था। अब इसी तरह हम नेक्स्ट वीडियो में और भी मुलाकात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर पर। तो आज के लिए धन्यवाद।